144 दस्तावेजों में अब 75 से अधिक प्रकार के दस्तावेजों का पंजीयन बिना उपपंजीयक कार्यालय आए फेसलेस प्रक्रिया के माध्यम से अब किया जा सकेगा। साइबर पंजीयन प्रक्रिया हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित हमारे 6 साइबर उप पंजीयकों की भी पदस्थापना आप सभी के लिए की गई है। इस सभी प्रक्रिया से संबंधित एक वीडियो प्रेजेंटेशन हमारे पास है। आइए देखते हैं ये वीडियो प्रेजेंटेशन। विकास की सरकार मध्य प्रदेश सरकार 10 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बहुउद्देशीय संपदा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ कर दस्तावेजों के पूर्णतः पेपरलेस पंजीयन की व्यवस्था लागू की गई, जो पर्यावरण हितैषी कदम है, जिसके साथ ही मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य बना जिसने यह सुविधा नागरिकों को प्रदान की। संपदा 2.0 के अंतर्गत नागरिकों की पहचान आधार पैन आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से सत्यापित की जाती है। दस्तावेज निष्पादन हेतु आधार आधारित थंब एवं आइरिस ऑथेंटिकेशन, मोबाइल ऐप द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन, डोंगल आधारित ई सिग्नेचर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कृषि एवं ग्रामीण कचरे की संपूर्ण जानकारी लैंड रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर से डिजिटल रूप में प्राप्त की जाती है। पंजीयन के उपरांत संपदा एप्लीकेशन द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन साइबर तहसील कार्यालय को किया जाता है, जिसके उपरांत साइबर तहसीलदार द्वारा नामांतरण किया जाता है। संपदा 2.0 को GIS टैगिंग से जोड़ा गया है, जिससे सभी लोकेशन की कलेक्टर गाइडलाइन रेट्स मोबाइल ऐप एवं विभागीय पोर्टल पर देखी जा सकती हैं। पंजीबद्ध दस्तावेजों की ई-कॉपी नागरिकों को ईमेल, डिजिलॉकर एवं व्हाट्सएप के माध्यम से अविलंब उपलब्ध कराई जाती हैं। यह नवाचार सिर्फ एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है, इसने समाज के सर्वांगीण विकास में महती भूमिका अदा की है। जिस प्रकार से 28,23,000 से अधिक व्यक्ति गवाह रूप में कार्यालयों में नहीं आए, उससे वातावरण के कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आई है। लगभग 21,17,000 किलोग्राम CO2 बनने से बचा। अभी तक कुल 14,11,000 से अधिक पेपरलेस पंजीयन से लगभग 4,000 वृक्षों को कटने से बचाया गया है। इस प्रकार संपदा 2.0 न केवल आमजन के लिए सुविधा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण हेतु भी बहुउपयोगी है। पंजीयन विभाग के तकनीकी नवाचार संपदा 2.0 एप्लीकेशन को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान एवं सराहना प्राप्त हुई है, जिसका प्रमाण है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 स्वर्ण पदक, टेक सभा अवार्ड 2025, स्कॉच अवार्ड 2025 है। इन उपलब्धियों के परिणाम स्वरूप दस्तावेज पंजीयन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इसी नवाचार की कड़ी में आज मध्य प्रदेश सरकार एक नवीन साइबर सब रजिस्ट्रार ऑफिस जनता को समर्पित कर रही है। यह कार्यालय केवल फेसलेस डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन हेतु समर्पित होगा। कुल 141 दस्तावेजों में से 75 से अधिक प्रकार के दस्तावेजों का पंजीयन बिना उप पंजीयक कार्यालय आए फेसलेस प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकेगा। इस प्रणाली से सुनिश्चित होगा कम समय में पंजीयन, दस्तावेजों की त्वरित डिजिटल उपलब्धता, अधिक पारदर्शिता एवं नागरिक सुविधा। साइबर पंजीयन हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित साइबर उप पंजीयकों की पदस्थापना की गई है। घर बैठे पंजीयन योग्य प्रमुख दस्तावेज मुख्तारनामा, लीज डीड, कंपनी शेयर ट्रांसफर, साझेदारी, सह स्वामित्व विलेख आदि इन सभी दस्तावेजों का पंजीयन घर बैठे देश के किसी भी प्रदेश से संभव होगा। अभी तक संपदा 2.0 द्वारा विभिन्न राज्यों से फेसलेस पंजीयन किया गया है। समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल न केवल नागरिकों के समय, धन एवं श्रम की बचत करेगी, बल्कि डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह नवाचार सरकार को नागरिकों के और अधिक निकट लाने का माध्यम है, जहां सुविधा, पारदर्शिता और विश्वास डिजिटल माध्यम से सुनिश्चित किए जा रहे हैं। यह अभिनव पहल आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मोहन यादव जी के डिजिटल मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करती हुई प्रदेश एवं राष्ट्र को समर्पित है। डिजिटल पंजीयन सरल। साइबर पंजीयन से हमारी जिंदगी कैसे बेहतर और आसान हो सकेगी, इससे संबंधित एक वीडियो प्रेजेंटेशन हम सभी ने देखा। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में अब आपके सामने लाइव रजिस्ट्री की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। ये डेमो दर्शाएगा कि किस प्रकार पारदर्शिता, सरलता और त्वरित सेवा के साथ आम नागरिक अब पंजीयन की प्रक्रिया को सहज रूप से पूर्ण कर सकेंगे। आइए हम सभी इस आधुनिक और तकनीकी सक्षम व्यवस्था के साक्षी बने, जो मध्य प्रदेश को डिजिटल उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। आदरणीय सर प्रणाम।
सर ये एक लोन का डॉक्यूमेंट है जिसमें सब रजिस्ट्रार उसको देख रहे हैं। ये सिंगरौली की दस्तावेज है सर, सिंगरौली की प्रॉपर्टी है जो भोपाल में इसका पंजीयन किया जा रहा है। इसको नॉन इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन बोलते हैं सर। इसमें किसी को सब रजिस्ट्रार से बात करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, वो सिर्फ एक वीडियो केवाईसी करते हैं, वो सबमिट हो जाता है। सब रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद वो एक वीडियो इसका जो सबमिट हुआ है केवाईसी वाला वो वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद दस्तावेज का पंजीयन हो जाता है। पंजीयन होते ही तत्काल वह दस्तावेज डिजिटली संबंधित पक्षकारों को उनके मोबाइल पे, ईमेल पे और इवन डिजी लॉकर में भी प्रदान किया जाता है सर। तो इसके लिए इस प्रक्रिया के माध्यम से अब जुड़ने की कहीं पे भी आवश्यकता नहीं है, ना उपपंजीयक कार्यालय में आना है सर। इसको नॉन इंटरेक्टिव कहते हैं सर। एक दूसरी प्रक्रिया है इंटरेक्टिव बोला जाता है सर। इसमें आप देख रहे हैं सर कि ये MP IDC के जनरल मैनेजर बैठे हुए हैं सर अपने ऑफिस में, और दूसरे एक पक्षकार जो कि एक निवेशक हैं जो उज्जैन में एक संपत्ति की लीज ले रहे हैं, वह बैठे हुए हैं। उनके बीच में ये डॉक्यूमेंट हो रहा है सर। इस बीच में सब रजिस्ट्रार वहाँ बैठी है, वो उनसे इंटरेक्ट करेंगी और ये डॉक्यूमेंट सर उसका पंजीयन हो जाएगा। ये इंटरेक्शन के समय भी वीडियो के EKYC होता है सर। व्यक्ति की पहचान इनके चेहरे से भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। AI का भी इसमें कंपोनेंट हमने जोड़ा है सर, जिसमें किसी तरह की कोई धोखाधड़ी वगैरह ना हो सके सर। तो ये आपके सामने ही दोनों डॉक्यूमेंट हैं जिनका पंजीयन यहाँ पे सब रजिस्ट्रार कर रहे हैं सर। अगर सब रजिस्ट्रार बात करना चाहें तो पक्षकार से 1 सेकेंड या 5 सेकेंड में प्लीज़ उसको कंप्लीट करें। शिवम त्रिपाठी जी, आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के माध्यम से या लीज का दस्तावेज वर्चुअली प्रस्तुत किया है और निष्पादित किया है? यह लीज लगभग 33 वर्षीय समयावधि की है। ओके। अब सिस्टम के माध्यम से आधार बेस्ड ई-ऑथ वेरिफिकेशन के लिए आपके आधार संबंधित मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा। कृपया बताने का कष्ट करें। तो सर इस तरह से आधार के मोबाइल नंबर पे भी उनका OTP जा रहा है, जिससे वही व्यक्ति सामने बैठा है इससे इसके वो पूर्ण करते हैं, उसको हम लोग ऑथेंटिकेट करते हैं सर। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब ना ही ये व्यक्ति ऑफिस आएंगे ना उनको आने की आवश्यकता रहेगी। तो ये आज हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं आपके मार्गदर्शन में सर। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इस लाइव डेमो के माध्यम से हमने देखा, जाना और समझा कि अब किसी को किसी भी जिले से, संभाग से या किसी भी गांव के निर्धारित दस्तावेजों का पंजीयन घर बैठे साइबर पंजीयन परिसर के माध्यम से हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रखे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री जगदीश देवड़ा जी से आज के अवसर पर अपने विचारों को हम सभी के साथ साझा करें। साइबर पंजीयन कार्यालय भोपाल के इस शुभारंभ के अवसर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव IGR अमित तोमर जी, अमित राठौर जी, और वर्चुअल जुड़े हुए सभी पूरे मध्य प्रदेश के हमारे सभी पंजीयन कार्यालय के सभी अधिकारी, कर्मचारी बंधु और जनमान्य नागरिक बंधु, सबसे पहले तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं बहुत हृदय से आभारी हूं। मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि बहुत व्यस्ततम समय में से, बहुत व्यस्ततम समय था, उसमें से विभाग के आग्रह पर आपने इस कार्यक्रम में स्वीकृति दी और आप पधारे। और निश्चित रूप से हम सबको बड़ी प्रसन्नता है और गर्व भी है कि आज आपके करकमलों से साइबर पंजीयन कार्यालय भोपाल का आज शुभारंभ हुआ है और आज से ही पूरे मध्य प्रदेश में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। जैसा यहाँ पर बताया है कि 75 दस्तावेज ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐसे पंजीयन विभाग में आपके मार्गदर्शन में पंजीयन विभाग में लगातार नवाचार हुए हैं। संपदा 1, संपदा 2 और उसके बाद में ये साइबर पंजीयन कार्यालय, इसमें अनेक प्रकार की सुविधाएं आमजन को होगी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपके मार्गदर्शन में विभाग लगातार इस प्रकार के नवाचार कर रहा है। कहीं भी बैठ कर के, जिलों में बैठ कर के, कहीं विदेश में बैठ कर के इस प्रक्रिया को कर सकते हैं और इसका लाभ आम जनता को मिलेगा। मैं आज इस अवसर पर आपका बहुत हृदय से
अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं विभाग के हमारे जो अधिकारी जो विशेष तौर से इस काम में लगे हुए थे, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा इस समय कि उन्होंने अथक प्रयास करके बहुत सारे हमारे ऐसे सपने से उनकी पूरी टीम है, सब लोगों ने बहुत अथक परिश्रम करके इस नए टेक्नोलॉजी का और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया, उसको डिजिटल मध्य प्रदेश, इसमें निश्चित रूप से उस डिजिटल जो इंडिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको साकार करने में मध्य प्रदेश भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है। मैं एक बार और मुख्यमंत्री जी का पूरे विभाग की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देते हुए निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में विभाग और आगे बढ़ेगा और आगे काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, अपने विचार हम सभी के साथ साझा करने हेतु। हम आपको बता दें कि आज के इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पूरे मध्य प्रदेश के हर एक जिले से जिला पंजीयन अधिकारी भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। विकास के उजास से आलोकित इस पुण्य धरा पर नवाचार और डिजिटल सशक्तिकरण के इस ऐतिहासिक क्षण में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आपके कर कमलों से साइबर पंजीयन कार्यालय परिसर का उद्घाटन और साइबर पंजीयन प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ, तब मध्य प्रदेश प्रगति के इस नवप्रभात को अपने विचारों से और अधिक ऊर्जावान बनाने के लिए आप सभी की तालियों के बीच में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से विनम्रता पूर्वक हम आग्रह करते हैं, अपने विचारों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। साइबर पंजीयन कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर मेरे साथ मंच पर विराजमान माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, हमारे दोनों पीएस अमित राठौड़ जी और इस अवसर नहीं है ना है ना, और इस अवसर पर हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी, इस अवसर पर चंद्रमौली जी, दोनों अमित, तो एक तो बोली दिया मैंने, एक और अमित है, तोमर भी है। और इस अवसर पर पूरे प्रदेश में कोने कोने से जुड़े सभी हमारे अधिकारीगण, इस व्यवस्था का लाभ लेने वाले लाभार्थीगण, हमारे बैंकों से जिनका हमारा रोजमर्रा में काम पड़ेगा, ऐसे सभी अलग अलग दायित्ववान मित्रों, पत्रकार साथियों, संकल्प जब सिद्ध होता है तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और ये यशस्वी प्रधानमंत्री के दरमियान उनके काम करने के तरीकों में जहाँ जहाँ विकास की गुंजाइश है, वहाँ वहाँ विकास, और विकास में जवाबदेही, पारदर्शिता, शुचिता, तत्परता, तीक्ष्णता और नवाचार को पर्याप्त प्रोत्साहन देने के ये प्रकल्पों का अभियान है। जो जिस प्रकार से माननीय देवड़ा जी ने बताया कि हमारी संपदा 1, संपदा 2 और अब ये साइबर पंजीयन, सच में ये एक प्रकार से आज बदलते दौर में जब देश बदल रहा है तो हमारा मध्य प्रदेश भी बदल रहा है, और मध्य प्रदेश के अंदर इन सारी बातों को प्रोत्साहन देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कितना अच्छा लगता है कि आदमी अपने घर से सारी चीज कर रहा है, बैंक वाला बैंक में बैठा है, पंजीयन करने वाला पंजीयन के ऑफिस में बैठा है, कहीं किसी को आने जाने की जरूरत नहीं। और इस प्रकार से डिजिटल क्रांति के दौर से अब हमारा मध्य प्रदेश एक तरह से इस दौर में सबसे आगे आया है। मुझे नहीं मालूम कि देश में कहीं और अभी लागू हुआ है, पूरे देश का पहला राज्य है। जोरदार अभिनंदन कर दे। मैं आपको सबको यहाँ देख रहा हूँ ताली बजा करके, जहाँ तक भी आप बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, सारे लोग ताली बजा करके इस पूरे आयोजन का एक तरह से भागीदार बने। और जो मैं देख रहा हूँ कि इसमें लोन, मुख्तियारनामा, माइनिंग लीज, हलफनामा, पावर ऑफ अटर्नी, पार्टनरशिप डीड, सारे पंजीयन के जो जरूरी काम है वो सब साइबर पंजीयन के माध्यम से हो रहे हैं। तो कई प्रकार के जो आरोप लगते हैं उससे बचने का मौका भी मिल जाएगा। और जब हम अपने इन तकनीक के बाद में, इसकी सुरक्षितता भी बहुत है। कई बार कागज बना के ले जाते हैं, कागज पानी में गिर गया, कहीं कुछ और गुम गया, कोई किसी ने फाड़ दिया गुस्से में, 50 तरह की चीजें रहती है। लेकिन अब इन सारी बातों से एक तरह से मुक्ति मिलेगी और ये भी फैसलेस तरीके से होगा तो
गलती की होने की संभावना भी नहीं है। हमारे लिए ये एक बहुत अच्छा बड़ा सिस्टम है। मेरी अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं। और इसमें शासन के साथ उसके उपक्रमों के अंतरण दस्तावेज भी पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इनका बड़ा काम पूरा होगा। मैं खासकर इस आज बदलते दौर में स्टार्टिंग से जब हाथ के और स्टाम्प मिलते थे तब से मेरा संपर्क आता था और ठप्पे लगा लगा के परेशान रहते थे। सारे हाथ काले करा देते थे, वो छापा लगवाते थे, बड़े क्या मालूम क्या क्या कराते थे। अच्छे खासे साइन करने वालों को भी अंगूठा लगवाते, नहीं अंगूठा लगाओ, अंगूठा घिसो उसमें। आजकल वो अंगूठे वाला नाटकबाजी, ये क्या कौन सी दुनिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये सब दौर से निकल करके आज की नई पीढ़ी के लिए नया समय आया है। और ऐसे में पंजीयनकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि इसका लाभ अधिकतर लोग उठाए और नीचे तक इसकी बात भी पहुंचा है। यद्यपि अभी लगातार 2014 के बाद से तो हमारा कई सारे क्षेत्रों में बदलाव आया और प्रदेश में भी बदलाव आया है। 2024-25 में दस्तावेजों का पंजीयन ई स्टाम्पिंग के माध्यम से एडवांस सॉफ्टवेयर संपदा 2 लागू किया गया और दस्तावेजों का डिजिटल एवं पेपरलेस तरीके से पंजीकरण प्रारंभ किया। इसके कारण से उपपंजीयक कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले गुना, हरदा, रतलाम, डिंडोरी में नए पंजीयन और ई स्टाम्पिंग संपदा 2 का सफल पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी कि इस नवाचार को 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिला था। अभी तक 14,95,000 से ज़्यादा दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है। और अब जब 55 जिलों में साइबर तहसील का इस परियोजना को लागू कर रहे हैं तो मान के चलो कि सुशासन को लेकर के नामांतरण, बंटवारा, राजस्व प्रकरण का ये सब प्रकार के निराकरण भी संपदा 2 के माध्यम से हो रहा है। लेकिन अब ये जो नया काम आया, खासकर पंजीयन का दस्तावेजीकरण, उपपंजीयन कार्य सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो इनकी अपील भी होगी है। कम ज़्यादा ब्याज, कम ज़्यादा स्टाम्प लगा लेंगे, क्या है ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास, इसी में भी, इसमें भी रहेगी। इसमें भी ऑनलाइन। अच्छा, तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में हम सारे जिलों के बीच में इसका लाभ कम से कम अब कब से, आज से चालू कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो 31 मार्च का हिसाब इसी में आएगा। तो 31 मार्च तक देखते हैं कौन अच्छा सबसे ज़्यादा अपना रिकॉर्ड बनाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि पुरस्कार के आधार पर हम अपने इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का एक तरह से आयोजन करते हैं, अधिकतम लोगों को लाभ दिला करके इस नवाचार का लाभ उठाएं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। यह अभिनव पहल निश्चित ही डिजिटल मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करती हुई प्रदेश और राष्ट्र को समर्पित है और सरल, सुरक्षित और समावेशी यही है नया मध्य प्रदेश। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए हम आप सभी की ओर से आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मंत्री वाणिज्य एवं कर श्री जगदीश देवड़ा जी से आज के इस कार्यक्रम में हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पौधा भेंट करें स्मृति चिन्ह के रूप में। और इस तरह से हरियाली से खुशहाली का प्रतीक ये पौधा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हमारा सादर आग्रह। पीएस श्री अमित राठौर जी से कृपया माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हम आभार व्यक्त करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का। हम आभार व्यक्त करते हैं सभी जिले के जो अधिकारी आज हमसे जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे बैंक ऑफिसर्स आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, हमारे मीडिया पर्सन जो यहाँ पर उपस्थित थे, इसके साथ ही सभी देवियों सज्जनों का जो आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े हैं, उन सभी का हम हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं।